हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं रे ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे कि जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ी थी या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसका फ़ायदा क्या है। मतलब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हो रही है, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। मतलब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों को कहाँ कहाँ पर दिखेगी, तो इसको समझने के लिए हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली आपको मिलेगी जहाँ पर मिराज बनते हैं। मिराज का नाम सब लोगों ने सुना होगा कि मिराज क्या होते हैं। ये मिराज बनते क्यों हैं? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं हम आज बात करेंगे। और हम एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होते हैं, हम यूज करते हैं इसको ऑप्टिकल फाइबर्स में। इसको यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में। सही है। मेन दो एप्लीकेशंस इसकी जहां पर हम यूज करते हैं, जहां पर आपको ज़्यादा दिखने को मिलती है। तीसरी बात है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शाइन ऑफ अ डायमंड में भी यूज होता है। शाइन ऑफ अ डायमंड मतलब कि डायमंड एक इतना चमकता क्यों है। डायमंड इतना चमकता है ना, आपने देखा होगा डायमंड बिल्कुल शाइन करता है। तो वो क्यों शाइन करता है? वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से शाइन करता है। इसमें सब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे लगती है उसको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम आज बात करेंगे मिराज की। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि मिराज कैसे बनता है। सही है। और क्या प्रोसेस है मिराज बनने का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें कैसे लगती है। जिस बच्चे को अभी तक ये भी नहीं पता कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या है, सही है, वो जाए और पुरानी वीडियो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की देख कर आए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। देखो मिराज क्या होता है। मिराज आपको याद होगा कि मिराज में क्या करते हैं हम। मिराज के अंदर आपको ना सड़क पे चलते चलते जहाँ पर गर्मी होती है ज़्यादा, है ना, गर्मियों में ज़्यादा दिखेगा, सर्दियों में आपको मिराज नहीं दिखेगा। मिराज क्या होता है कि आपको ऐसे वहम होता है, आपको सड़क पर कहीं पानी दिखता है, आपको ऐसा लगता है कहीं दूर। फिल्मों में दिखाते थे, पुराने फिल्मों में आपने देखी होगी, तो उसमें आप बंदा भाग भाग जाता है, उसको पानी दिखता है बट पानी कहीं भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? आपको ऐसे गर्मी वाले इलाकों में ऐसे पानी क्यों दिखाई देता है? आप मेन रोड पर भी जाओगे मई जून के मौसम में, तो गाड़ी चलाते चलाते आपको दूर रोड पर रोड चमकती हुई दिखेगी, तो आपको लगेगा कि रोड के ऊपर पानी पड़ा है, जैसे बारिश पड़ रखी होती है। बट ऐसा नहीं होता। जब पास जाओगे तो कोई भी पानी नहीं दिखेगा। तो ये प्रोसेस है क्या? ये मिराज है कि आपको वहम होता है कि वहाँ पर थोड़ा सा पानी पड़ा है, पानी का सोर्स पड़ा है। सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा एक सिर्फ वहम है। ये सिर्फ एक प्रोसेस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा होता क्यों है समझो। मान लो ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे मैं अभी डेजर्ट में जा रहा हूँ ना, सड़क वाला एग्जांपल नहीं दे रहा, डेजर्ट में चलते हैं, वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है बहुत बड़ा। सही है। किसका पेड़ है ये? डेजर्ट में आपको पेड़ मिलेंगे, खजूर के पेड़ है। मान लो ये खजूर का पेड़ है ना, डिजाइनर खजूर का पेड़। तो क्या होता है आपको पता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऊपर से सूरज की गर्मी आ रही होगी। सूरज की गर्मी आएगी तो यहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म होगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म होगा। तो क्या होगा, जो अर्थ के पास की लेयर्स हैं, ये जो अर्थ के पास की लेयर्स हैं एयर की, जो अर्थ के पास की एयर्स की लेयर है, वो ज़्यादा हॉट होंगी, वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगी। सही है, क्योंकि गर्म हो जाएंगी। और ऊपर वाली लेयर्स ठंडी होंगी, ऊपर वाली लेयर्स थोड़ी सी ठंडी होंगी। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाते रहोगे, हीट पड़ेगी, तो अर्थ के पास की लेयर्स ज़्यादा हॉट होंगी और ऊपर वाली लेयर्स गर्म होंगी। क्या होंगी? ऊपर वाली लेयर्स ठंडी होंगी। अब मैं ना यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसे मैं दूर से ऐसे देख रहा हूँ। ये रही मेरी आँख, सुंदर सी उल्टी बना दी मैंने। ये रही मेरी आँख जो कि उल्टा देख रही है, मुझे तो दिखाना था इसको इधर। ये रही मेरी आँख, सही है। ये रही मेरी आँख ऐसे, सही, ठीक है। ये रही मेरी आँख जो इधर देख रही है ऐसे, ठीक है। देखो इसके पास का एटमॉस्फेयर, हवा गर्म है, धरती के पास वाली, ऊपर वाली हवा ठंडी है। तो आपको क्या लगेगा एक्चुअली में, रे ऑफ लाइट, ये एक सोर्स है पेड़, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी। सही है। हमें तो ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट सोर्स से ही तो आती है ना, कोई भी चीज़ है, मेरे को ये बोर्ड दिख रहा है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही होगी, रिफ्लेक्ट करके आ रही होगी। सही है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही होगी, तो आप देखोगे ऐसे रे ऑफ लाइट, ऐसे रे ऑफ लाइट इधर से आ रही होगी, ये ऐसे जाएगी। सही है। क्या हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट इधर कोल्ड मीडियम है तो ये डेंसर मीडियम होगा, ये नीचे वाला हॉट है तो ये रेयरर मीडियम होगा। समझ रहे हो? तो लाइट की रे
लाइट की रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो ये लाइट की रे से आती जानी तो सीधी थी, बट इसी आपके मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, समझे। यहाँ से लाइट ऑफ रे आई तो ये जानी तो थी बट यहीं से रिफ्लेक्ट कर गई, ये रे यहीं से रिफ्लेक्ट करके मुझे यहाँ पर ऐसे दिखेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। डेंसर से रेयर आई तो इंसिडेंस एंगल बढ़ता क्रिटिकल एंगल हुआ, क्रिटिकल एंगल बढ़ते वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो वो लाइट इसी में रिफ्लेक्ट कर दी। यही तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब देखो, अब मुझे ये रे ऑफ लाइट दिख रही है, तो ये आ तो ऐसे रही है, बट जब मैं ऐसे सामने से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ से कहीं से ऐसे इधर से आ रही होगी यार, कहीं, समझ रहे हो। मुझे थोड़ी पता ये बेंड होके आ रही है ऐसे। जब मैं दूर से देखूंगा तो मुझे लगेगा रे ऑफ लाइट दूर से आ रही होगी, तो मुझे लगेगा इसकी इमेज तो ये रही, तो मैं इसकी इमेज यहाँ बनाऊंगा। मुझे लगेगा कि ये जो पेड़ है वो तो ज़मीन में उसकी फ़ोटो दिख रही है, ठीक है, नीचे दिख रही है ये सरफेस पे। तो सरफेस पे क्यों फोटो दिखती है, हमें पता है सरफेस पे या तो पानी रख रखा होगा या मिरर होगा, तो हमें लगेगा कि ये तो फोटो दिख रही है तो पानी पानी सा दिखेगा, तो हमें पता लगेगा कि हमें लगेगा यहाँ पर तो वाटर पड़ा है, यहाँ पर तो वाटर पड़ा। एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई तो मुझे लगा यहाँ इमेज होगी, है थोड़ी, है तो यहीं, तो मुझे यहाँ पर पानी का आभास होता है। इस चीज़ को बोलते हैं आप मिराज। इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ लगती है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखें, सही है, ओके। इसके बाद हम समझते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ है। ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ है, ऑप्टिकल फाइबर तो देखो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आप लोगों के घर में आज की डेट में ब्रॉडबैंड लग रखा होगा, कई लोग मेरी वीडियो ब्रॉडबैंड में देख रहे होंगे, आप लोग यूज़ करते हो सारा दिन व्हाट्सएप ये वो, है ना। तो ब्रॉडबैंड जो लग रखा होता है तो आपने देखा होगा पतली सी तार डाल के जाता है जिसके द्वारा नेट आता है, आप बोलते हो फाइबर नेट है ये ना। तो जो वो पतली पतली तारें आ रही हैं, वैसे तो मोटी इतनी पतली नहीं है, बट जो उस पतली तार के अंदर देखोगे आप, जैसे केबल की तार होती है ना, ये D2H वाली, तो उसके वो तो थोड़ी सी मोटी होती है, ये उससे थोड़ी आधी होती पतली, पर जब इसके अंदर आप उसको अंदर खोल के देखोगे तो उसके अंदर ना पतली पतली बहुत पतले पतले से फाइबर होते हैं, सही है, पतले पतले से फाइबर होते हैं। वो ग्लास के फाइबर्स हैं या क्वार्ट्ज के फाइबर्स हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब ये ऑप्टिकल फाइबर करता क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करवाता है विदाउट एनी लॉस। कोई भी लॉस नहीं होता ऑप्टिकल फाइबर में और जल्दी सिग्नल्स आगे ट्रैवल कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली लाइट की स्पीड के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत जल्दी ट्रैवल होगा। आप नॉर्मल वायर में भेजोगे तो ट्रैवल लेट होता है और लॉस भी होगा। ऑप्टिकल फाइबर में ना तो लॉस होता है, बहुत रेयर होता है, माइनर सा, और बहुत जल्दी ट्रैवल करता है, सही है। होता क्या है ऑप्टिकल फाइबर, क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर, एक फाइबर होता है ऐसे, इसके बीच में बहुत पतली पतली थिन वायर्स होंगी और बाहर ऐसे वायर की कोटिंग होगी, सही है। ये वायर की कोटिंग है और अंदर बहुत ही पतली अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁶ मीटर पतली वायर्स, बहुत ज़्यादा वायर्स के स्ट्रैंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वायर्स होती हैं पतली सी, बहुत ज़्यादा वायर्स होती हैं पतली जैसे बहुत ज़्यादा वायर्स, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम जो इन वायर्स हैं ये ऐसी डिज़ाइन करते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 10⁻⁻7 होता है, 10⁻7 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इसका अंदर वाली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हाई होता है। 10⁻7 तो ज़्यादा बोल गया ना मैं, 10⁻7 की जगह लिखो 1.7। अंदर वाली जो वायर की स्ट्रैंड्स है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7, और जो ये कोटिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं रखता हूँ 1.5। ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अंदर वाली वायर स्ट्रैंड्स का, ये वायर है,
ऑप्टिकल फाइबर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो अंदर पतली पतली सी वायर जो ग्लास या क्वार्ट्ज की बनी होंगी, बहुत सारी, इसका डायमीटर इतना होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं रखता हूँ हाई, अप्रॉक्सीमेटली 1.7। बाहर वाली का, इसकी कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं रखता हूँ 1.5। सही है। तो क्या होगा, मैं इस वायर में इधर से लाइट सिग्नल्स एंटर करवाऊंगा, मैं इस वायर में इधर से लाइट के सिग्नल्स एंटर करवाऊंगा, लाइट एनर्जी एंटर करवाऊंगा। ऑप्टिकल से रिलेटेड हुआ तो लाइट की बात होगी, तो हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने हैं तो उसको पहले लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, याद रखना। तो लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसड्यूसर चाहिए। हमें क्या चाहिए? ट्रांसड्यूसर चाहिए। जैसे हम नेट के सिग्नल्स हैं तो वो लाइट थोड़ी है, तो पहले यहाँ ट्रांसड्यूसर लगाएंगे, उसके सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर ऑप्टिकल फाइबर में छोड़ेंगे। ऑप्टिकल फाइबर से यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सिग्नल्स मिलेंगे तो एक और ट्रांसड्यूसर लगाएंगे, वो उस ऑप्टिकल लाइट सिग्नल्स को दोबारा आपके नेट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा और आपके घर पर बड़ा ही ज़बरदस्त नेट आएगा और स्पीड का लॉस भी नहीं होता, आपने देखा होगा। सही है। तो क्या हुआ, यहाँ से लाइट मैंने सिग्नल जब भेजे तो मैं उस लाइट एनर्जी को कुछ एंगल पे भेजता हूँ। कितने एंगल पे भेजता हूँ? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे भेजता हूँ, मोर देन क्रिटिकल एंगल पे भेजता हूँ। क्योंकि जब मैं उसको क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे भेजूंगा तो ये लाइट सिग्नल अंदर जाएंगे। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो पहले इस मीडियम में, तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रहे हैं इधर, तो क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रहे हैं। और आई है जो वो ग्रेटर देन हो गया क्रिटिकल एंगल। मैंने क्रिटिकल एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस भेजा इसका, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा भेजा, तो यहाँ पर जाएंगे और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर टकराएंगे, इसी मीडियम में अंदर आएंगे, अब दोबारा फिर डेंसर से रेयर इधर टकराएंगे, अब ये फिर इसी मीडियम में इधर आएंगे, ऐसे फिर ये आगे जिगजैग फॉर्म में आगे 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 ट्रैवल करते रहेंगे और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो सिग्नल बहुत जल्दी, बिना कोई लॉस हुए, बिना कोई सिग्नल का लॉस हुए, आपको बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करा देंगे और आपको ये सिग्नल्स बाद में ट्रांसड्यूसर की मदद से जिस भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो आप कर लोगे। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। समझ में आई? ये बात स्टार्ट करी थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिंडल। सही है, टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा तुम लोगों ने 10वीं क्लास में। तो ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर, ये भी आपकी एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तीसरी बात आती है शाइन ऑफ अ डायमंड। क्या है शाइन ऑफ अ डायमंड? कुछ भी नहीं है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2.57, आप सबको पता है। सबसे हाई डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत ही कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री। कितना होता है डायमंड का क्रिटिकल एंगल? 23 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, डायमंड को ऐसे काटता हूँ कि डायमंड के बहुत ज़्यादा फेसिस बने, बहुत ज़्यादा सरफेस बन जाए। आपने देखा होगा डायमंड ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा डायमंड है ना, ऐसे बहुत सारे फेसिस में काट देता हूँ उसको मैं। सही है। तो सारे फेसिस में जब भी लाइट आएगी, मान लो लाइट यहाँ पर लगेगी और क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो इस फेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इस सारे फेसिस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि लाइट टकरा कर वापिस जा रही है। अंदर से लगा लो, ये तो बाहर रेयर मीडियम है, बाहर डेंसर है, तो अंदर से आकर अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। सही है। तो आपको लगेगा कि डायमंड बहुत ब्रिलियंटली शाइन करता है, इसलिए डायमंड शाइन करता हुआ दिखता है और कुछ भी नहीं है। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही फिनोमिना है। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए इस वीडियो को, अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, एंजॉय करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।